देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें लेकर मैं आ गया हूं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। फाइनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में डॉक्टर के मर्डर मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर है। लोगों ने पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित को इंसाफ देने की मांग की है। ये तस्वीरें आप प्रदर्शनकारियों की देख रहे हैं, जहां पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में सुबह से ही प्रदर्शन का दौर जारी था। दिल्ली से लखनऊ तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में अंधेरा होते ही लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर नारेबाजी की और उसके बाद में पुतला जलाया। कोलकाता में रेप मर्डर केस में लॉकेट चटर्जी का बयान सामने आया है। चटर्जी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कोलकाता में महिलाओं का सम्मान नहीं, ये कहना है लॉकेट चटर्जी का। मतलब एक महिला मुख्यमंत्री का राज चल रहा है और वहाँ पे महिला लोग को ऐसा देखते हैं क्या? अभी हॉस्पिटल का सुपर बोल रहे हैं तो महिला का क्या है सम्मान? तो आज जो डॉक्टर किसी का जीवन बचाते हैं, अभी खुद का जीवन संशय में है। और कल आज हम उनका डॉक्टर के घर में हुआ है, मम्मी पापा का घर में हुआ है, उसका बेटी का। कल हमारा घर में हो सकता है, दूसरे का घर में हो सकता है। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंच गई। ममता बनर्जी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर सकती हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला रविवार तक सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। তাপসী মালিককে যখন খুন করে হত্যা করা হয়, ধর্ষণ করে। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मुद्दा सबसे पहले फाइनल प्राइम टाइम में ही उठाया गया था कि कैसे बिहार के खेत में बीचों बीच पुल बना दिया गया। वैसे तो बिहार से हर रोज पुल गिरने की खबरें आती ही हैं, लेकिन इस बीच खेत के बीचों बीच बने इस पुल ने सबको हैरान कर दिया। बिहार में ऐसी जगह पर पुल बना दिया गया जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि उस पुल को कैसे बनाया गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। जहां पर कोई अप्रोच रोड नहीं है, कोई नदी नहीं दिखता है, वहां पर बीच खेत में पुल बना दिया गया है। पूरा जो खेत है और खेत के बीच में इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से करा दिया गया। झूमिए, नाचिए, गाइए, जश्न मनाइए कि अद्भुत अनोखा पुल बना है बिहार में, जो न बरसात में ढहेगा, न पानी में गिरेगा, न ही इस पुल पर कोई चलेगा। बस जब तक रहेगा यूं ही सुशासन की सड़ी हुई व्यवस्था की मीनार बनकर चमकता रहेगा। भ्रष्ट अधिकारियों की महान उपलब्धियों के तौर पर गिनाया जाता रहेगा, क्योंकि बीच खेत में ये पुल जहां बना है उसके आगे पीछे न तो रास्ता है, न ही दाएं बाएं कोई बड़ी नदी। बस है तो बीच खेत में भ्रष्टाचार की बुनियाद और लापरवाही की लेंटर पर बना ये सरकारी पुल, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और हाँ, ऐसा सिर्फ एक नहीं है, बिहार के नायाब इंजीनियर ने दो नमूना स्थापित किया है इसी अररिया में। बिहार में पुलों को लेकर रोज नई कहानी सामने आती है। पहले बिहार में एक के बाद एक कई पुल गिर गए, तो अब आपको एक तस्वीर हम दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप अपनी उंगली दांतों तले दबा लेंगे।
जहां पर कोई अप्रोच रोड नहीं है, कोई नदी नहीं दिखता है, वहां पर बीच खेत में पुल बना दिया गया है। जिस अररिया के जिस जगह पे ये पुल बनाया गया है, परमानंदपुर वो जगह है, वहीं पर हम अभी मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देखिए, यही वो पुल है। आपको चारों तरफ पहले एक नज़ारा आप देख लीजिए कि खेत है, पूरा जो खेत है, और खेत के बीच में इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से करा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस पुल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, अप्रोच रोड नहीं बना है, और बावजूद इसके यहाँ पर पुल का निर्माण करा दिया गया। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये आप देखिए, ये कच्ची सड़क है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। मुस्तफ़ा इधर दिखाएंगे। देखिए, ये पूरा कच्ची सड़क है जहाँ से होकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। गाड़ी अब हम लोगों को यहीं छोड़नी है, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है उस पुल तक जाने का। और उसके बाद ये रास्ता शुरू होता है जहाँ से पुल के तरफ जाने का ये पूरा रास्ता है। यानी कोई बिना रास्ते का, बिना कोई अप्रोच रोड का यहाँ पर पुल का निर्माण कर दिया गया। नदी भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर वैसी कोई नदी नहीं है, बरसाती नदी जरूर है, लेकिन हर साल भर यहाँ पर पानी नहीं रहता है। बावजूद इसके इसका निर्माण कराया गया है। नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों ने पुल निर्माण तब करवाया है अररिया में, जब भ्रष्टाचार के बुनियाद पर खड़े पुलों के बीच ढहने की कुछ यूं प्रतिस्पर्धा सी चल रही है। जब ध्वस्त होते पुलों के बीच बिखरी हुई ईंट और कंक्रीट में सुशासन की नीति और नियत तलाशी जा रही है गांव-गांव में। जिस अररिया में पुल ने जल समाधि ले ली थी, उद्घाटन का फीता कटने से पहले पुल ढह गया था। उसी अररिया में बीच खेत में भ्रष्ट अधिकारियों के गिरे हुए ईमान की एक ऐसी प्रतिबिंब खड़ी हुई है, जो पुल के ढांचे में मंत्री, संतरी और ठेकेदारों के घोर भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये पुल वही है जिसको लेकर ये पूरा विवाद है, और दोनों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रास्ता जो है, जो कहा जा रहा है कि ये किसान की जमीन है और इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ और उससे पहले इस पुल का निर्माण हो गया। लेकिन जो यहाँ के कुछ स्थानीय है वो बता रहे हैं कि आगे तक जो है वो सरकार की जमीन है और उस पर काम भी सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि एक ऊंचा सा रास्ता दिख भी रहा है और इस मनरेगा के तहत इस रास्ते का निर्माण कराया गया है। लेकिन किसानों का कहना है कि ये जमीन उनकी है, ये सरकार की जमीन नहीं है, और इसी वजह से अधिग्रहण हुआ नहीं और पुल का निर्माण हो गया। यानी कि जब इस पुल के निर्माण को लेकर टेंडर हुआ होगा तो सरकार ने तो ये पुराना रास्ता देख लिया होगा कि इसी रास्ते पर रोड बन जाएगा, लेकिन किसानों ने अब इस पर अपनी दावेदारी कर दी कि भाई ये मेरी जमीन है और इस पर सरकार रोड कैसे बनाएगा जब तक उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि ये पुल अब बीच खेत में इसी तरह पड़ा है। एक छोटी सी नदी यहाँ पर है, बरसाती नदी कह सकते हैं इसको, और ये अमूमन इसमें पानी रहता है, और जो लोग यहाँ बता रहे हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर रहता है। तो इसी नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण हुआ ताकि दो तरफ जो टोले बसे हुए हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। एक लगभग 1 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। एक तरफ आपको मैंने दिखा दिया और दूसरी तरफ ये जो दूसरा रास्ता जो है वो ये है, और ये 1 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, और इसके निर्माण में लगभग 3 करोड़ की लागत जो है वो सरकार ने स्वीकृत की है, और उसी को लेकर इस पुल का निर्माण हुआ है। लगभग 40 से 45 फीट का ये पुल है, बहुत बड़ा पुल है नहीं, और इसी को अप्रोच रोड से जोड़ने का जो है वो काम नहीं हुआ है, यानी जमीन ही पहले अधिग्रहित नहीं की गई और पुल का निर्माण करा दिया गया। यह अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र का परमानंदपुर गांव है, जहां टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इस अद्भुत पुल की कल्पनाओं को समझने के लिए पहुंची थी। बीच खेत में बने इस पुल के बारे में जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि दोनों तरफ निजी जमीन है। तो ये यहाँ से नदी गुजर रहा है, आप लोग बनाइए। आगे मनरेगा से काम हुआ था सड़क में, फिर कुछ बिहार सरकार था तो बोला हम लोग दे देंगे। उसके बाद जो है हम लोग काम चालू कर दिए। काम जब कर दिए, कच्ची रास्ता बना हुआ था, इसमें आवागमन चालू था, हम लोग जो है काम शुरू कर दिए। काम जब हो गया उसके बाद कुछ आगे में जो है प्राइवेट जमीन पड़ गया। पहले बोले थे दे देंगे, उसके बाद बोले जो नहीं, उससे कोई एग्रीमेंट नहीं कराया गया, ऐसे ही बस मौखिक हुआ था। हाँ, मौखिक हुआ था, सभी ग्रामीण लोग थे यहाँ पे। उसके बाद जेई साहब भी थे, सब आदमी थे, तो मौखिक में बात हुआ। उसके बाद सब आदमी बोले जो नहीं आप लोग काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। गजब है, मतलब गजब है।
बताइए कि कौन अधिकारी था जिसने ना किसानों से एग्रीमेंट किया, न मुआवजा दिया, बस हवा में बात की, सरकारी जमीन पर पुल बना दिया और फिर वही हुआ जो आप देख रहे हैं। निजी जमीन पर सड़क बनाने की बात हवा में ही रह गई। लोग कह रहे हैं कि ऐसे अफसरों का नाम विशेष रत्न के लिए भेज दिया जाना चाहिए भारत सरकार के पास। हम लोग बोले ना तो ठेकेदार को तो बोला कि नहीं, ये रोड में जो है कि जमीन नहीं दिया जाता है, तो हम लोग बोले कि नहीं, मुआवजा नहीं दिया जाता है। मुआवजा के बिना देने के लिए? हाँ, मुआवजा बोले थे ठेकेदार को कि मुआवजा दीजिएगा तब बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। तो बोला अभी पुला बना रहे हैं, उसके बाद जो है कि आगे पहले पुल बना देते हैं, बाद में रोड बनाते रहे। भाई की जमीन है। अच्छा, तो क्या है मतलब कैसे ही पुल बन गया बिना कोई जमीन से? नहीं पूछा है ठेकेदार जो है ना, जब पुल्ला बन गया तब बोला कि यहाँ रोड बनेगा। अच्छा। आप लोग जमीन दे दीजिए। भाई बोला जब तक मुआवजा नहीं दीजिएगा तब तक हम जमीन नहीं देंगे। हाँ, मेरा भी जमीन यहाँ था। अच्छा, आपका जमीन है इसमें? ये जो है ना, वहाँ जो है ना, वो टीला जो बना हुआ, वहाँ से लेकर यहाँ जो खुट्टा गाड़ा हुआ, ये मेरा ही जमीन है। अच्छा, तो आप लोगों से कोई संपर्क किया गया है जमीन? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बोला गया। अच्छा, हम लोग से कुछ नहीं बोला गया, खाली पुला खड़ा कर दिया। हम लोग बोले तो बोला कि पीसी के लिए तुम लोग बोलता है। अच्छा, जमींदार को कोई बोला नहीं गया। बिहार सरकार के अधिकारियों ने अपने घोर कल्पनाओं में जिस मुख्य सड़क से निकलने वाली सड़क पर ये पुल बनाया है, उसके 0 पॉइंट पर पहुंचे साकेत कुमार तो पता चला कि सड़क समेत पुल निर्माण की तिथि पर 4 महीने पहले निकल चुके हैं। वो सड़क है जिसमें वो पुल बना हुआ है। यहाँ से ये पूरा प्रोजेक्ट है, देखिए अभी भी ये कच्ची सड़क आपको दिख रही है, इसका भी निर्माण नहीं हुआ है। और अभी इससे आगे लगभग 1.5 किलोमीटर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो पुल है जो खेत में बना दिया गया है, इसी रास्ते पर जहाँ की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। और आप देखिए यही बोर्ड जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। और इस पथ की लंबाई है 3 किलोमीटर 200 मीटर, यानी 3.2 किलोमीटर का ये पूरा जो रोड है वो सरकार के तरफ से सैंक्शन है। और इसी का निर्माण होना है, जिसमें एक पुल भी है जिसको जोड़ने के लिए सड़क ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जमीन जो किसान है उनके हाथ में है। और इसकी राशि देखिए 2,71,71,975 रुपए ये लागत है इस पूरे योजना जो ये बन रही है सड़क, उसकी योजना का। और सबसे चौंकाने वाली जो चीज है वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो काम शुरू हुआ है 27/4/2023 को ये काम शुरू हुआ है इस प्रोजेक्ट का, और इस काम को पूरा हो जाना था इसी साल चौथे महीने यानी अप्रैल में ये काम पूरा होना था 26/4/2024 को। नायब सिंह सैनी ने रक्षाबंधन से पहले राज्य की सभी महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हर घर हर गृहिणी योजना का पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत सरकार सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का अपना वादा पूरा करेगी। इस स्कीम को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने डिटेल में जानकारी दी। घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मौसम में परिवर्तन है, यही वजह है कि शेर भी बाहर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी खबर, राजस्थान में बाढ़ बारिश से मौत पर जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की मौत की खबर है। हिंडौन में एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया है, जिसमें काफी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू दल ने कई फंसे हुए लोगों को निकाला है। काफी समय से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यहां एक लड़की का शव भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की रविवार से लापता थी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 4 से 5 दिन तक पूर्वी राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। तबाही मचाने वाली ये तस्वीरें केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग से सामने आई हैं। यहां भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें भीमबली से हैं। लगातार बारिश के बीच पूरा का पूरा पहाड़ भरभराते हुए नीचे गिर गया। चट्टाने किस तरीके से जो चट्टाने हैं वो कई जगहों पर तबाही की तस्वीरों में बदल गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ पूरी तरीके से नीचे गिर चुके हैं। लोग अपने घरों से सामान लेते हुए जा रहे हैं। रास्ते पूरी तरीके से टूट गए हैं। लोगों को राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीरें कि किस तरीके से बाढ़, बारिश और टूटे हुए पहाड़। केदारनाथ जी यात्रा रूट पे कुल 29 स्थानों पर मार्ग बंद था, जिसमें से लगभग 24 स्थानों पर हम लोगों ने 25 स्थानों पर रास्ता खोलने की कार्रवाई कर लिया है। 1 से 2 मीटर रास्ता खुल गया है, वहां पे आवागमन किया जा सकता है। बाकी जगह है जहां 4-5 स्थानों पे थोड़ा हैवी स्लाइड है, वहां पे हम लोग रास्ता खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं।